हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब खुश होगे, मस्त होगे और स्वस्थ होगे। मैं भी यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, दिन है बृहस्पतिवार का, डेट है 19 जून। और ना सुबह से क्या 3 दिन से लगातार बारिश हो ही रही है। आज भी सुबह जब मैं जगी ना तो बारिश हो रही थी, रिमझिम सी। और रात भर भी बारिश बरसी है। तो बस अपने टाइम पर उठ गई थी फ्रेश अप होके, और अपना गाउन जो है ना मैंने चेंज कर लिया है, क्योंकि गाउन में जो है ना वीडियो फिर अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर फिर सभी लोग देखते हैं ना तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैंने चेंज कर लिया। चेंज करके अभी ना 6 बज रहे होंगे और मैं अपनी थायराइड की दवा ले चुकी हूँ और 6 बज रहे थे। अभी मैं आ गई थी किचन में, टिफ़िन बनाऊँगी। और कल वाले ब्लॉग में कमेंट आया था कि डियर आपकी बेटी कौन सी क्लास में है। तो मैं बता दूं कि मेरी बेटी कोई मतलब पढ़ती नहीं है, वो टीचर है, वो बच्चों को पढ़ाती है। तो स्कूल जाती है तो उसको मतलब लंच और ब्रेकफास्ट दोनों ही मुझे देना पड़ता है प्रिपेयर करके सुबह ही। तो बस लंच के लिए भी मैं अलग टिफ़िन देती हूँ और ब्रेकफास्ट का अलग देती हूँ। तो 2 तरीक़ा का टिफ़िन बना कर देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए मैंने बेसन का चीला का घोल जो है तैयार कर दिया है, और लंच के लिए मैं रोटी सब्ज़ी दूँगी उसको। तो ब्रेकफास्ट जो है ना चीला, बेसन का चीला, तो मैं भी वही खा लूँगी। तो दोनों के लिए एक साथ ही मैंने घोल तैयार कर लिया है। और अभी लंच के लिए रोटी सब्ज़ी बनाऊँगी, और बाकी घर वालों के लिए भी रोटी सब्ज़ी हो जाएगा नाश्ता में। तो बस आटा लगा रही हूँ यहाँ पर। और तो बस 2 तरीके का मुझे जो है ना टिफ़िन तैयार करके देना होगा, ब्रेकफास्ट और लंच। तो बस लंच के लिए रोटी सब्ज़ी होगा, और ब्रेकफास्ट का बेसन का चीला है ही, तो अचार के साथ वो लेगी। तो बस अभी जो है ना मैं तैयारी कर दे रही हूँ। बेसन का घोल तैयार कर दिया है, आटा मैंने लगा दिया है और रख दिया थोड़ा देर सेट होने के लिए। तब तक मैं सब्ज़ी कट करके तैयार करूँगी। तो सब्ज़ी जो है ना आलू परवल की सूखी वाली सब्ज़ी ही मैं बनाऊँगी। उसके पहले एक बार गीला कपड़ा फेर लेती हूँ गैस पर और स्लैब पर, जो कि मेरी आदत ही है। वैसे तो रात को क्लीन करती हूँ, सुबह उठकर एक बार और करती हूँ, लेकिन बस इसके पहले पहुँचने के पहले मैंने तैयारी कर ली है पहले, और उसके बाद अब मैं गीला कपड़ा करके फेर लूँगी। और इसके बाद जो है ना मैं सब्ज़ी छौंकूँगी और रोटी वगैरह जो भी मेरा नाश्ता बनाने का है ना टिफ़िन का, वो मैं काम करूँगी। तो बस यहाँ पर पोंछ लेती हूँ। और कल वाले ब्लॉग में कमेंट आया था सिस्टर का, पुष्पा, शायद पुष्पा उनका आईडी का नाम है। उन्होंने पूछा था कि इंटरमिटेड फास्टिंग का मतलब क्या है, आप प्लीज़ मुझे रिप्लाई करिएगा। तो कमेंट में मुझे रिप्लाई करना मतलब समझ में नहीं आता उनको, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो में बोल के उनको समझा दूँगी तो ज़्यादा बेटर वो समझ पाएंगी। तो डियर, अगर आप वीडियो देख रही हैं ना तो आपके लिए ये बता दे रही हूँ, इंटरमिटेड फास्टिंग जो होता है ना, ये वेट लॉस का मतलब बहुत आसान तरीका है भूख को कंट्रोल करने का। इंटरमिटेड फास्टिंग जो होता है ना, कुछ समय के लिए हम फास्टिंग रहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं खाते हैं, और कुछ समय के लिए हम अपना जो है जो भी खाना पीना होता है वो खाते हैं। तो वो ना अपने अकॉर्डिंग, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग जो आपको सूट करे, जो आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओ रूटीन को ना, उस अकॉर्डिंग अपना टाइमिंग सेट करना होता है। जैसे कि मैंने अपने रूटीन के अकॉर्डिंग मैंने 12 घंटा का मतलब 12 घंटा मैं उपवास में रहूँगी और 12 घंटा में जो मुझे खाना है वो मैं खाऊँगी। इस तरीके का मैंने टाइमिंग सेट किया है। जैसे सुबह 9 तक, सुबह 9 बजे से रात के 9 बजे तक मेरा जो है ना ईटिंग विंडो रहेगा, जिसमें मैं खाना पीना जो भी मुझे खाना पीना होगा वो मैं खाऊंगी। और रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, सिर्फ पानी पी सकती हूँ, ग्रीन टी ले सकती हूँ, ब्लैक टी ले सकती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हूँ, विदाउट शुगर, विदाउट नमक। ठीक है, इस तरीके का दूध भी नहीं ले सकते हैं, सिर्फ लिक्विड पानी वाला ही कुछ ले सकते हैं। वैसे भी रात को ज़्यादा समय तो हमारा सोने में ही बीत जाता है, तो वो पता नहीं चलता फास्टिंग उतना। तो यहाँ बेटी के टिफ़िन के लिए 2 चीला बनाऊंगी, एक चीला बन गया, एक तावे पर है। तब तक मैं ना यहाँ पर बर्तन भी सेट करती जा रही हूँ। तो बीच बीच में ऐसे टाइम मिलता है ना, कुछ कुछ काम भी मैं निपटाती रहती हूँ। तो अभी 8 बज रहे थे, टिफ़िन वगैरह मैं बना के दे दी थी, बेटी मेरी चली गई है स्कूल के लिए। और अभी मैं अपने घर के काम निपटाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट नहीं हुआ है। 9 बजे मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट होता है, तभी मैं चाय पानी जो भी मैं लेती हूँ। उसके पहले नॉर्मल पानी मैं पीते रहती हूँ। 9 बजे तक जो है ना 1 लीटर तक पानी जितना मैं पी लेती हूँ, मतलब 3 गिलास जितना पानी मैं पी लेती हूँ। एक गिलास तो मैं थायराइड की दवा लेती हूँ तभी मैं ले लेती हूँ, उसके बाद 2 गिलास और मैं पी लेती हूँ। तो अभी ना बारिश थोड़ी रुक गई थी, सुबह सुबह तो उठी थी ना मैं, तब बारिश हो ही रही थी, लेकिन अभी जो है ना बारिश रुक गई है। तो 2-3 दिन से जो है ना बाहर के आंगन की झाड़ू नहीं लग पा रही थी बारिश की वजह से। तो आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बारिश से ना थोड़ी सी गंदगी जैसी हो जाती है, सामने में मिट्टी मिट्टी हो जाती है, तो थोड़ा सा मैं
झाड़ू लगा दी हूँ और अब जो है ना पूरे घर की साफ़ सफाई होगी, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा सब कुछ होगा। नाश्ता वगैरह जो है मेरा बन ही चुका है। टिफ़िन जब मैं बनाती हूँ ना सबके लिए, मैं नाश्ता भी तैयार कर देती हूँ, तो वो मेरे को टेंशन नहीं रहता। सुबह सुबह मेरा नाश्ता का काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद मुझे टेंशन नहीं रहती है। और वेट लॉस के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना मैं बताती हूँ सबसे बेस्ट तरीका है। और मैंने अपना 14 किलो वज़न कम किया है, मतलब सिर्फ 5 महीने में। तो आप लोग मेरे पुराने ब्लॉग देख सकते हैं। 5 महीने पहले मैंने अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने 21 डे का चैलेंज किया, 30 डे का चैलेंज किया। पहले मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग भी की थी कुछ समय के लिए। अब मेरा इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस चैलेंज चल रहा है। इसके बाद मैं 30 डे का चैलेंज लेकर आऊँगी। तो इस तरीके का अगर हम चैलेंज लेते हैं ना तो हमारा वेट लॉस करना बहुत आसान हो जाता है। एक तो टारगेट हमें मिल जाता है कि हमें यहाँ तक पहुँचना है, ये वाला गोल हमें कंप्लीट करना है, तो एक तो आसान हो जाता है, एक तो टारगेट हमें मिल जाता है। तो इसीलिए मैं चैलेंज लेकर जो है ना अपना थोड़ा थोड़ा करके वेट घटा रही हूँ। इस तरीके से मैंने 5 महीने में अपना 14 किलो वज़न घटाया है। और आप लोग पुरानी वीडियो देख सकते हैं, तब में और अब में मेरे में काफ़ी अंतर आ गया है। और अभी जो है ना पूरे घर की जो है ना डस्टिंग वगैरह मैं कर ली थी और अब लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू। तो देखो हाउसवाइफ हूँ तो घर के काम भी होते हैं। जैसे कि मैंने हाउस हेल्पर नहीं रखी हुई है, झाड़ू बर्तन पोछा कपड़ा सब कुछ मैं अपने घर से ही हाथ से ही अपना करती हूँ। और अपना वेट लॉस रूटीन भी फॉलो करती हूँ। और रूटीन ऐसा फॉलो करो वेट लॉस के लिए जो कि आप लंबे समय तक कंटिन्यू उस रूटीन को फॉलो कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप जोश जोश में किसी को देख कर और उनकी तरह की रूटीन आप फॉलो कर लोगे। 4-5 दिन आप उस तरीके का रूटीन फॉलो करोगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं मुझसे तो नहीं हो पाएगा, ये तो मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो फिर वैसा रूटीन फॉलो करने का कोई भी मतलब नहीं होता है। मैं भी जो रूटीन दिखा रही हूँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप लोग भी डिट्टो यही रूटीन फॉलो करो। मैं आप लोग को बता रही हूँ, आप लोग इसमें से मतलब एक आइडिया ले सकते हो कि किस तरीके से आप रूटीन फॉलो कर पाओ। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग रूटीन को जो है ना एक सेट कर सकते हो कि इस तरीके से करने से, इस तरीके का डाइट लेने से आपको जो है ना सूट करेगा, तो ही आप वेट लॉस कर पाओगे। ऐसा नहीं है किसी का हम देखें और डिट्टो उनको कॉपी करने लग गए और हमारा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। सबकी बॉडी टाइप अलग होती है, सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, सबका रहन सहन खान पान सब कुछ अलग होता है। तो सबको मतलब कॉपी करके हम वेट लॉस नहीं कर सकते हैं। आइडिया हम देते हैं, आप उसी में से अपना जो है ना जो है ना रूटीन आप एक तो अपना सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए झाड़ू पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद अभी मैं आ गई थी किचन में अपने लिए जो है ना बेसन का चीला बनाऊंगी। बेसन के चीले में मैंने बीटरूट कद्दूकस करके डाला और गाजर डाला था, हरी मिर्च डाली थी। बस ये 3 चीज़ डालकर मैंने आज चीला बनाया है। और चाय मैं सुबह ली नहीं थी, नींबू पानी में ले ली थी, वो क्लिप मेरी मिस हो गई है। और अभी जो है ना चाय के साथ मैंने नाश्ता कर लिया है। सुबह आलू परवल की भाजा बनाई थी, तो वो थोड़ी सी मैं ले ली हूँ नाश्ते के साथ। और नाश्ता करने के बाद जो है ना फिर अब जो है ना लंच की तैयारी करेंगे। और बीच बीच में घर के काम भी चलते रहते हैं, कपड़ों का काम होता है और भी बहुत सारे काम होते हैं छोटे छोटे, तो वो सब निपटाएंगे। और अभी जो है ना मैं दोपहर के लिए आलू और चने बॉईल करने रखूँगी। तो ये काबुली चने थोड़े ही थे, तो मैंने सुबह ही इनको भिगो दिए थे सुबह उठते ही, तो ये भीग चुके हैं। तो आलू और छोले की मिक्स करके मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और दोपहर को बेटे की डिमांड आई कि मम्मी पूड़ियाँ बनाना, मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो रखा है, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, आलू और छोले की सब्ज़ी बना दूंगी, साथ में पूड़ियाँ बना दूंगी। तो आलू और छोले यहाँ पर मैं हल्दी नमक डालकर बॉईल करने रखूँगी। तब तक बाकी के और भी घर के काम है वो सब निपटाऊँगी, तब तक ये बॉईल होते रहेंगे। तो आलू और चने मैंने बॉईल करने रख दिए, तब तक आ गई हूँ इधर। और नहाते टाइम ना मैंने खुशी की ये कुर्ती और सलवार जो है ना हाथ से ही वॉश करके रख दिए थे, क्योंकि इनका कलर छूटता है तो मशीन में मैं बाकी कपड़ों के साथ नहीं डाल सकती थी, क्योंकि दूसरे कपड़ों पर जो है ना रंग चढ़ जाता। इसीलिए मैं नहाते टाइम हाथ से ही धो करके टंगा दी थी। तो अभी इनका पानी झर गया है और इनको डाल दूँगी बाहर। आज बारिश तो रुक गई है, लेकिन इतनी खतरनाक वाली हवा चल रही है ना, आज कपड़े में बाहर डाल ही नहीं पा रही हूँ। कल वाले कपड़े सब अंदर ही डले हुए हैं, लेकिन मैं डाल नहीं पा रही, क्योंकि इतनी हवा चल रही है ना, सारे कपड़े फिर उड़ उड़ के गिर जा रहे हैं। और मेरे पास ना
कपड़ों की क्लिप्स नहीं है, नहीं तो फिर मैं बाहर ही डाल देती। मैंने कहा कि छोड़ो, सूख जाएंगे अंदर ही। और ये जो है ना पानी झरेगा, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बाहर डाल दूँगी हवा में, थोड़ा सा जो है ना सूख जाएंगे। और आप लोग देख ही सकते हैं बहुत तेज़ वाली हवा चल रही है। आज तो बारिश रुक गई है लेकिन हवा बहुत तेज़ है। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये टावल वगैरह जो है ना मैं सुबह ही डाली थी, जो है ना फिर उड़ के गिर गए थे उधर, तो इनको उठा के ले आई हूँ। इनको क्लिप लगा के डाल दूँगी यहाँ पर, तो थोड़े सूख जाएंगे हवा से। और वेट लॉस करना बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर हम सही तरीके से सही डाइट लेंगे, सही रूटीन लाइफस्टाइल अपनी अपनाएंगे ना, तो वेट लॉस करना बहुत आसान है। मेरी तरीके से आप लोग भी अपना वेट लॉस कर सकते हैं घर में रहकर, घरेलू तरीक़ों से। मैंने अपना 14 किलो वज़न कम किया है घर में रहकर, सिंपल डाइट लेकर। तो आप लोग भी इस तरीके का डाइट ले सकते हो, लेकिन आप लोग ऐसा डाइट चूज़ करो जो कि आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर पाओ। ऐसा नहीं कि 2-4 दिन आप देखा देखी कर लिए फिर लगेगा कि नहीं यार मुझसे तो नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उस तरीके से वेट लॉस होना मुश्किल है। अपने मन को कंट्रोल करना होगा कि हाँ डाइट हमारा जो है ना, डाइट जो है ना हमारे वेट लॉस में 80% का रोल निभाता है। और 20% का जो होता है ना हमारा एक्सरसाइज होता है। तो एक्सरसाइज नहीं कर पाओ तो आप आधे घंटे की वॉक भी कर सकते हो, जिससे कि पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। मैं पहले 1 घंटे की एक्सरसाइज करती थी, 15 से 20 मिनट की मैं वॉक करती थी। तो सुबह मेरा इतना तो होता ही था रूटीन एक्सरसाइज का और वॉकिंग का। लेकिन अब मैं जो है ना आधी घंटे की अपनी एक्सरसाइज करती हूँ। वॉकिंग अब मैं नहीं करती हूँ, पहले मैं करती थी। और फेस एक्सरसाइज करती हूँ, तो वो सब मैं कर ली थी सुबह, लेकिन मैं शूट नहीं की थी क्योंकि कभी कभी ना मन नहीं करता। कभी कभी मन करता है कि एकदम शांति से हम एक्सरसाइज करें, अपना रिलैक्स होकर करें। तो कभी कभी मैं शूट नहीं करती हूँ। जैसे कि मैंने आज शूट नहीं किया था, एक्सरसाइज मैंने की थी, फेस वाली भी की थी, लेकिन कभी मन करता है कि नहीं आराम से हम अपना जो है ना एक्सरसाइज करें। तो वैसा ही हुआ था, सुबह सुबह मैंने एक्सरसाइज कर ली थी। और अभी देखिए सारा काम निपटा दिया था और मैंने पूड़ियों का आटा वगैरह लगा लिया था। अजवाइन, नमक और ऑयल डालकर आटा लगा लिया था। और सत्तू का पूड़ी बनाऊंगी मैं, तो सत्तू का मसाला वगैरह सब कुछ मैंने तैयार कर लिया था। सब्जी मैंने बना ली थी, सब्जी बन चुकी है। और अभी बस ना गर्मा गर्म पूड़ियाँ बनाऊंगी और सबको लंच कराऊंगी। और मैं भी खाऊंगी, ऐसा नहीं है कि पूड़ी बन रही है तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं सब कुछ खाती हूँ, लेकिन मैं क्वांटिटी का ध्यान रखती हूँ, पोर्शन का ध्यान रखती हूँ। हमारे खाने में अगर वेट लॉस जर्नी में हम है ना, तो हमारे खाने में हमें प्रोटीन ज़्यादा लेना है, फाइबर ज़्यादा लेना है, कैलोरी की मात्रा कम लेनी है। और तला भुना मसाले वाला खाना कम खाना है, बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, पैकेट फूड्स हमें अवॉइड करने हैं। ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखना है। और कभी कभार अगर बन रहा है ना पूड़ी वगैरह भी, तो 1-2 आप लोग ले सकते हो। जैसे कि मैं लूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी, मैं खाऊंगी। तो देखिए ये है मेरी लंच की थाली। 2 पूड़ी मैंने ली है सत्तू की, 1 मैंने रोटी ली है साथ में, और सब्जी जो बनी थी वो मैं ली हूँ। और मेरी सब्जी वगैरह जो है ना बहुत कम तेल मसालों में मैं बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा तेल मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरा लंच सिंपल सा था, 2 पूड़ियाँ ली थी, 1 रोटी और सब्जी थी। तो मेरा लंच कंप्लीट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर मैंने किचन क्लीन कर लिया है और जितने भी बर्तन निकले थे सारे खाली करके मैंने वॉश कर लिए हैं। तो लगे हाथ कर लेती हूँ कभी कभी मैं शाम को भी करती हूँ, जब जैसा मेरा मन होता है ना वैसे ही मैं कर लेती हूँ। तो अभी जो है ना बर्तन वगैरह धो ली थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ और फिर वीडियो का काम करती हूँ दोपहर को। अभी शाम का टाइम हो गया था, 6:30 बज रहे थे। अभी दूध वगैरह गर्म करूँगी, चाय पीऊँगी। तो शाम को जो है ना चाय का टाइम रहता है, तो शाम को भी मैं चाय लेती हूँ। मैं चीनी की मात्रा कम लेती हूँ अपनी चाय में। चीनी पहले मैं 1.5 चम्मच लेती थी इतने ही कप में चाय में, अब मैं आधी चम्मच चीनी लेती हूँ। तो चाय में लेती हूँ, चाय के साथ मैंने कुछ भी नहीं लेता, बस खाली चाय ही पी थी। और चाय पीने के बाद अभी बज रहे हैं 7:30। तो अभी मैं ना डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में भी मैं आज जो है ना बेसन का चीला ही लूँगी। खिचड़ी खाने का मन नहीं है, काफ़ी लंबे समय तक मैंने खिचड़ी खाई थी तो अब मन नहीं करता, तो बेसन का चीला ही खाऊंगी। और इसमें मैंने वही बीटरूट और गाजर डाला है कद्दूकस करके, और नमक अजवाइन डाला है बस। और सिंपल सा जो है ना कम ऑयल में मैं चीले बनाऊंगी, 2 चीले बनाऊंगी और अचार के साथ खाऊंगी। और कल वाले ब्लॉग में भी एक कमेंट आया था सिस्टर का कि आप टोमेटो सॉस नहीं लेकर घर की बनी हुई चटनी खाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो थैंक यू सिस्टर आपके सजेशन के लिए। तो मैं ट्राई करूँगी कि चटनी बनाकर मैं फ्रिज में ही रख लूँ, है ना। तो ये था मेरा डिनर। और इसके बाद में लूँगी ये चूरन, जो कि सौंफ और अजवाइन को भून करके उसका पाउडर मैंने बना लिया है, और 1 गिलास गुनगुने के पानी के साथ में लेती हूँ रात को।
और यहीं तक रहता है मेरा रूटीन सुबह से लेकर रात तक का। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा और इसी के साथ ही मैं आज का ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलेंगे कल वाले ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट करना प्यारा सा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलूँगी आप लोगों से कल वाले ब्लॉग में। तो बस यहाँ पर आधा चम्मच जो है ना मैं चूरन लूँगी और साथ में 1 गिलास गुनगुना पानी लूँगी और ये भी बहुत अच्छा